धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममति निवारे। और मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। अपनी सामायिक पर चर्चा हुई। अपनी कल चर्चा हुई थी कि प्रोष धोपवास करना चाहिए। आज चर्चा करेंगे भोग और उपभोग परिमाण व्रत। कौन सा? भोग और उपभोग। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा होगा ना अर्थशास्त्र। उसमें उपभोक्ता शब्द आता है, उपभोक्ता, है ना। भाई वस्तु का उपभोग करने वाला उपभोक्ता, वहाँ भोग शब्द नहीं आता है। लेकिन भगवान महावीर ने भोग और उपभोग दोनों शब्दों को अलग अलग डिफाइन किया है, अलग अलग परिभाषित किया है, अलग अलग समझाया है कि भोग अलग हैं और उपभोग अलग है। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? जो वस्तु एक बार प्रयोग करी, अब वह वस्तु दोबारा प्रयोग में नहीं आएगी, उसे कहते हैं भोग। और एक ही वस्तु को बार बार प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं उपभोग। समझ में आया? जैसे भोजन है, क्या है? एक बार खाया, अब दोबारा खा सकते हो क्या? भाई तुमने मुंह में रसगुल्ला रखा, आपका मन नहीं हुआ, आपने उसे बाहर निकाल दिया, चलो शाम को खा लेंगे। अभी इच्छा नहीं हो रही है, पेट भी बहुत भरा है, तो रसगुल्ला मुंह से निकाल के बाहर रख दिया, चलो शाम को खा लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे फिर? एक बार टच किया मुंह में और उसकी उपयोगिता खत्म, इसको कहते हैं भोग। आपने क्रीम लगाई, पाउडर लगाया, मुंह में लगा लिया, अब उसे निकाल के दोबारा डिब्बी में रखो, फिर दोबारा लगा लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? भोग। इसे क्या कहेंगे? भोग। अब जो चीज़ बार बार प्रयोग में आए, आपने जो वस्त्र आज पहने हैं उसे धो दिया, सुखा लिया, कल फिर पहन लिया। जिस मकान में आज रहते हो उसमें हमेशा ही रहते हो, है ना, उसमें ही बार बार रहते हो, उसमें रोज़ रहते हो, तो ये हो गया उपभोग। जिस बिस्तर में आज सोए हो, ऐसे नहीं कि आज इस बिस्तर में सोए तो अब ये ख़त्म, हटाओ इसको, कल मुझे नया बिस्तर चाहिए, कल मुझे नए कपड़े चाहिए, कल मुझे नया मकान चाहिए। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो इसे कहते हैं उपभोग। जो एक ही वस्तु बार बार प्रयोग में आए उसका नाम है उपभोग, और एक ही वस्तु को एक बार प्रयोग करें और समाप्त हो जाए उसका नाम है भोग। समझ में आ गया? तो भोग और उपभोग, इन दोनों को परिमाण बनाना, सीमित करना। क्या करना? सीमित करना। पहले के समय में तो न इतनी क्रीम चलती थी, न पाउडर चलता था, न लाली चलती थी, है ना। काजल तो ज़रूर चलता था, काजल ज़रूर चलता था। और पहले के लोग फूलों का प्रयोग करते थे, है ना। वो फूलों की बैंडी बना लेते थे और बालों में लगा देते थे, उससे सुंदरता बढ़ जाती थी। पहले के समय में जिनके पास सोने के सामान या कान के बाले आदि नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? जो फूल होते थे उसके डंठल को इसी में अंदर घुसाया दोनों तरफ, और दिन भर पहने रहे। लो आज का काम हो गया। हाथ उसी फूलों की एक थोड़ी सी माला सी बनाई, दोनों हाथों में पहन ली, तो वो उसके कंगन हो गए। तो हाथ में खुशबू भी रही, प्राकृतिकता भी रही, और जीव का सम्मान भी रहा, और सारा काम हो गया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो फूल भोग में आएंगे कि उपभोग में आएंगे? एक बार गले में माला पहन ली, अब वो माला दोबारा नहीं पहनी जाएगी, अब वो माला एक ही बार पहन सकते हैं, है ना। तो पहले के लोग प्राकृतिक जीवन जीते थे,
पहले के समय में इतने क्रीम, इतने पाउडर, इतने लिपस्टिक, इतने तरह का। अब तो असीमित, सीमित नहीं, असीमित। आपका मोबाइल भोग में आएगा कि उपभोग में आएगा? उपभोग में आएगा, क्योंकि एक बार तुमने मोबाइल चलाया, बात करी, अलग कर दो, अब मुझे नया चाहिए, ऐसा करते हो क्या? नहीं, उसी को बार बार प्रयोग करते हो, है ना, इसलिए वो उपभोग में आएगा। अब भोग और उपभोग के साधन असीमित हैं। कितने? जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले तो सर्फ जो चलता था, पहले तो सर्फ चलता ही नहीं था। एक सोडा होता था, सोडा, कास्टिक सोडा, उससे कपड़े धोई जाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे वो बेसन मिला के उसमें साबुन बनानी शुरू हुई, तो वो कपड़े धोने की साबुन हो गई। तो लोग उसी से नहा लेते थे, उसी से कपड़े धो लेते थे, उसी से बाल धो लेते थे, उसी से सब कर लेते थे। और जब ये साबुन नहीं थी तो लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी का। खेत से मिट्टी उठा लाए, जो धूप में सूखी हुई मिट्टी होती है जून के महीने में, उस मिट्टी को भर करके अपने घर में रख लेते थे और साल भर उस मिट्टी का प्रयोग करते थे। जिस देश में जैसी मिट्टी होती थी उसका प्रयोग करते थे। जिसमें काली होती थी काली का प्रयोग करते थे, लाल होती थी लाल का प्रयोग करते थे, भूरी होती थी भूरी का प्रयोग करते थे। अपने अपने देश के अनुसार से वो अपने मिट्टी का प्रयोग करते थे। यानी मान लो हाथों में तेल लगाया, तेल लगाने के बाद अब वो चिकने भी हो गए, तो वहीं से मिट्टी उठाई, जैसे तालाब में नहाने गए, नदी में नहाने गए, किनारे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने लगाई और अपने नहाए और अपनी छुट्टी। वहीं की मिट्टी उठाई, वहीं लगाई, वहीं बहाई और वहीं से चल दिए। पहले ऐसे लोग जीवन अपना, और ऐसा नहीं कि उनको कोई इन्फेक्शन होता था या उनको कोई बीमारी हो जाती थी, नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। और मिट्टी तो प्राकृतिक है, आज भी प्रयोग करके देखो आप। नहीं, प्रयोग तो करते आजकल फैशन में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता है। मुल्तानी मिट्टी गला के रख देते हैं, फिर चेहरे पे उसकी परत चढ़ाते हैं, फिर उससे सुखाते रहते हैं, फिर वो चेहरा मुलायम करते हैं, चिकना करते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन वो ऐसे बैठते नहीं थे, उन्हें तो लगाया, साफ किया और हो गया काम। पहले ऐसे करते थे। तो भोग के साधन कम थे, उपभोग के साधन कम थे। पहले मोटे मोटे व्यंजन होते थे खाने में, हैं, 56 भोग कहते थे। क्या कहते थे? 56 भोग। अब तो 56,000 भोग होंगे। कितने? अब यूट्यूब और अपना मोबाइल खोल के बैठ जाओ तो यही नहीं समझ में आता बनाएं क्या। देखने देखने में पूरा टाइम निकल जाता है, फिर सोचते चल अपनी रोटी सब्जी बना लेते हैं। देखने में इतना टाइम निकल जाता है कि बनाने का टाइम खत्म हो जाता है, हैं। अब भाई देखोगे तो पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी, पूरी शुरू से आखिरी तक, कितना डाला, क्या डाला, कितना गरम किया, कितना मिलाया, कितनी देर घोंटा, कितनी देर, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब उसको देखने में जो बनाने का टाइम था वो निकल जाता है। अब वो निकल गया तो चल अपनी सब्जी रोटी दाल ही ठीक है, फिर तो आते उसी में ही हो, और हमेशा रहेगी भी वही। कहते ना अपने घर की दाल रोटी अच्छी, वो दाल रोटी ही अच्छी है। जितने व्यंजन में जाओगे उतनी बीमारियों में जाओगे, क्योंकि आजकल कहीं दही में दूध मिला रहे हैं, कहीं दूध में खटाई मिला रहे हैं, कहीं किसी में कुछ मिला रहे हैं। पता तो है नहीं कि किस में क्या मिलाना है, बस मिला के देखो, स्वाद अच्छा लगा बस डाल दो यूट्यूब पे, और जो उसके दीवाने होते हैं वो बना बना के खाते रहते हैं। फिर दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। अरे भाई, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये जो कहावत कही है ना, ये ऐसे ही नहीं कही है, इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ा रहस्य। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पहले के लोग नाश्ता पता कब बनता था घर में? अरे बोलिए ना, जब कोई मेहमान आता था तब, और या कोई त्योहार आता था तब। और जब त्योहार आता था, रक्षाबंधन आ गया, चलो अब तो गूजा बनेंगे,
अब तो ये बनेगा, अब तो बारिश आ रही, अब तो पकौड़ी बनेगी, अब तो मतलब जैसे कोई होता था माहौल तब बनता था। अब तो डब्बे भर भर के घर में नाश्ता रखा, रोज नाश्ता होता है। पहले नाश्ता नहीं होता था, सुबह दूध पिया, उसके बाद एक बार 10 बजे भोजन किया, और जिसने 10 बजे भोजन किया है तो उसको 5 बजे भूख लग जाएगी, तो शाम को भोजन कर लिया, अब रात्रि में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 10 बजे तो नाश्ता होता है, और नाश्ता भी भरपेट होता है, फिर 2 बजे खाना होता है। अब 2 बजे 2:30 बजे खाना खाया तो कहाँ से शाम को 5 बजे खाना खाओगे, फिर रात को 9 बजे भूख लगेगी, तो वो सारा रूटीन बिगड़ जाता है। और ये जो सारा रूटीन तुमने दिन में बिगाड़ा है, ये सारा बीमारी का कारण है। प्रकृति के हिसाब से सुबह 5 बजे उठो, 7 साढ़े 2 घंटे तक नहीं खाना चाहिए कुछ भी, उठने के बाद 2 घंटे तक कुछ मत खाओ, फिर दूध आदि ले लो। अब शरीर लेने लायक हो गया, उठने के 2 घंटे बाद शरीर लेने लायक हो गया तो दूध ले लिया आपने। अब उसके बाद दूध को पचने दो, उसकी प्रक्रिया पूरी होने दो, अब उसके बाद भोजन करने लायक पेट हो गया। अब आपने भोजन किया है, उसका पूरा रस बनेगा, उसकी उससे पूरी शक्ति मिलेगी। और भोजन भी ऐसा हो सात्विक, कैसा भोजन हो? सात्विक भोजन, रोज माल टाल नहीं। हाँ भाई, आप 24 घंटे में एक बार खा रहे हो तो फिर भी आपका ध्यान रखा जाए, अच्छे से देना। अब आपके बाद वो कल ही खाएगा, अब वो दोबारा नहीं खाएगा, तो भाई थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको अभी खाना है, फिर दोपहर को चाय पीना है, फिर उसके बाद 2 बजे फल खाना है, 4 बजे चाय पीनी है, उसके बाद फिर शाम को कुछ खाना है, फिर रात को खाना है, फिर सोते समय खाना है। आपका तो पूरे दिन यही चलता रहता है, दिमाग पूरे समय खाने में लगा रहता है। अब लोग कहते हैं, बोले माता जी स्वाध्याय में मन नहीं लगता। क्या स्वाध्याय में मन नहीं लगता? बोले मंदिर भी जाओ तो दर्शन में मन नहीं लगता है, और भी काम करते तो मन नहीं लगता। ये मन लगता कहाँ है? जिसका मन खाने में और सजने में लग गया तो कहाँ से स्वाध्याय में मन लगेगा? ये जिसका मन इसी में घूमता रहेगा, अब इतने बजे चाय पीना है, अब इतने बजे खाना खाना, चाय पीना है, अब बस चाय का टाइम हो गया। जब तक चाय नहीं मिलेगी, जैसे शराबी को जब तक शराब ना मिले तो वो बेचैन रहता है, ऐसे चाय वाले को जब तक चाय ना मिले, अरे बोलिए ना, चाय भी एक व्यसन है, शराब बड़ा व्यसन है, चाय छोटा व्यसन है। जो चाय पीते हैं ना, वो उपवास नहीं कर पाते, वो व्रत नहीं कर पाते। क्यों? चाय छोड़नी पड़ेगी, वो चाय छोड़ नहीं सकते। और बाई चांस फिर भी ज़बरदस्ती खुद के साथ में कर लें कि भाई चलो करना तो है ही, करना तो है ही, तो 3 दिन पहले से टेंशन हो जाती है, अष्टमी आ रही है, चाय नहीं पीना, अब दिन भर सिर दुखेगा, अब दिन भर शरीर ऐसे ही रहेगा, पूरे दिन टेंशन रहती। कब? 3 दिन पहले से। और जिस दिन करते हैं उस दिन पूरे दिन टेंशन, किस बात की? हाय सिर दुख रहा, आज तो चाय नहीं पी, हाय सिर दुख रहा, आज तो चाय नहीं पी। अब एक चाय ने आपके व्रत के शुभ भावों को बर्बाद कर दिया। पहली बात तो करने के भाव नहीं पैदा होने देता है, और दूसरी बात उसने तुम्हारे भावों को खराब कर दिया। जहाँ तुम्हें भगवान याद आने चाहिए थे, क्योंकि तुमने एकासन किया है, तुमने उपवास किया, तुमने चाय नहीं पी है, तो अब दिन भर क्या याद आना चाहिए? बोलिए ना, भगवान याद आने चाहिए, स्वाध्याय याद आना चाहिए, जाप माला याद आनी चाहिए। याद क्या आ रहा है? तो ऐसी चाय से क्या फायदा कि जो हमारे भगवान को हमें भुला दे और केवल वही याद आते रहे। कम से कम भगवान ज़्यादा प्यारे हैं कि चाय ज़्यादा प्यारी है? अरे बोलिए ना, किस किस को भगवान प्यारे हैं? जरा हाथ उठाकर बताना। तो मतलब आज से चाय का त्याग आपका? जिसने हाथ उठाया है उन सबके चाय का त्याग आज से? अरे बोलिए ना, अच्छे से हाथ उठाइए, कौन कौन त्याग कर रहा? अरे वाह, आनंद आ गया, इतने लोग चाय त्याग कर रहे हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो चाय के दीवाने मान लूं उनको मैं? भगवान का दीवाना नहीं, चाय का दीवाना।
चलिए हाथ नीचे कर लें, जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठाएं और चाय का त्याग करें। और जिन्होंने त्याग नहीं किया है, आप कहो तो त्याग करने की योजना बता दूं आपको कि त्याग करने के भाव हैं तो कैसे त्याग करना है, उसके मैं प्लानिंग कर दूं। अरे बोलिए ना, यदि आपके भाव हो तो बता देती हूँ। कौन कौन चाहता है कि हम छोड़ना तो चाहते हैं मगर कैसे छूटे ये हमें पता नहीं है। अब हाथ उठाकर बताओ कौन कौन छोड़ना चाहता है और छोड़ने के भाव रखता है और छूट नहीं रही है, ऐसे लोग कितने हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। चलिए अब तो बताना ही पड़ेगी, अब तो बताना ही पड़ेगा कि चाय कैसे छोड़ें, चाय कैसे छोड़ें। चलिए बता देती हूँ। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? और थोड़े बहुत कष्ट तो गृहस्थी में भी सहन करते हो। बच्चों से कष्ट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना, सहन करते हो नहीं करते हो? हैं? जब पकौड़ी वकौड़ी खा लेते तो पेट दुखता है नहीं दुखता है? गैस बनती है नहीं बनती है? बनती है। तो कष्ट तो सहन करना पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको चाय छोड़ना है तो सबसे पहले ऐसा करो, यदि आप 4 चाय पीते हो तो 3 कर दो। 3 पीते हो तो 1 महीने तक 3 पियो, फिर 1 महीने के बाद उसे 2 कर दो। सुन रहे ना, समझ रहे ना मेरी बात को? उसे कितनी कर दो? 2 कर दो। अब 2 हो गई आपकी। अब 2 होने के बाद 1 महीना तक आपने 2 बार पी, अब अगले महीने 1 कर दो। अब बताओ होगा काम नहीं होगा? हो जाएगा ना। और यदि कोई छोड़ता कहता है नहीं हम तो एकदम से छोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा कि जैसे ही उसने पहले दिन चाय छोड़ी तो सिर दुखेगा, शरीर ढीला ढीला रहेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे हैं, और ऐसा लगेगा कि बस जान ही नहीं है शरीर में, क्योंकि जो शरीर का जो व्यसन वाला पदार्थ है वो तुम्हारे खून में मिल गया है। अब वो अंदर से लपलपाता है, अंदर से खींचता है आपको, चाय पियो चाय पियो। जैसे ही वो अंदर जाता है वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो अब पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा और लगेगा, तीसरे दिन थोड़ा और लगेगा, चौथे दिन थोड़ा कम हो जाएगा, 5वें दिन और कम हो जाएगा, 6ठे दिन और कम हो जाएगा, और 7वें दिन तो ये पता ही नहीं रहेगा कि आप कभी चाय पीते भी थे। यदि एकदम से छोड़ना चाहते हो तो ये प्रक्रिया है, और धीरे धीरे छोड़ना चाहते हो तो वो 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1 और 1 की नमो सिद्धारम। तो कौन सी वाली प्रक्रिया अपनाना चाहते हो? मैं बोलूँगी, आप हाथ उठाना, एकदम वाली हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। बच्चों ने भी एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाइए, बच्चों ने हाथ उठाया है। अच्छा, बहुत। जो बच्चे चाय नहीं पीते वे उत्तम हैं। दूध पीना चाहिए बच्चों को, चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। अच्छा, और वैसे भी दूध ही पीना चाहिए। अब वो जमाना खराब आ गया, दूध को काला करके पीते हैं। दूध की नदियाँ बहती थी मैया पहले जमाने में, अभी तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली। ओम जय चाय की प्याली। दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में। क्या? दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में, अब तो पहले चाय मिले फिर भोजन की थाली। ओम जय चाय की प्याली। है इस चाय सुस्त जनों को पल में चुस्त कराने वाली, लेकिन इसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। क्या बना लिया है? तुम कहते ना हम किसी की बात नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे किसी की बात, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। जो चाय पीता है वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता है,
उसे चाय के हिसाब से चलना पड़ेगा। 3 बज जाएंगे तो उसे चाय देना पड़ेगा। सुबह उठ के भाई पहले चाय दे दो, तभी कुछ काम हो पाएगा, उसके पहले तो कुछ नहीं हो सकता। हाथ पांव ढीले ढीले लग रहे हैं, पहले तो चाय चाहिए। अरे ऐसी चाय से क्या फ़ायदा? इसी चाय से यदि ताकत होती तो चाय पीने वाले में सबसे ज़्यादा ताकत होती और साधु कमज़ोर होते। अरे बोलिए ना, हैं? इसलिए ऐसी चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। तो मैं दिल्ली के एक व्यक्ति आए, बहुत दिन पहले की बात है, मैं बीच बीच में चाय की चर्चा करती रहती हूँ। तो एक व्यक्ति आए, बोले माता जी मैंने 32 उपवास किए आपके आशीर्वाद से। तो मैंने कहा आप पहले कभी आए हैं? बोले नहीं, पहले कभी नहीं आए हैं। तो मैंने कहा फिर आपने मेरे आशीर्वाद से कैसे किए? बोले माता जी एक दिन मैं आपके टीवी में प्रवचन सुन रहा था और उसमें आपने हमें चाय छोड़ने की बात बताई। उसके पहले मैं बहुत चाय पीता था और जीवन में मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक उपवास भी करूँगा, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जब आपने टीवी में ही चाय छोड़ने की प्रक्रिया बताई तो मैंने उसे अपनाई और मैंने चाय छोड़ी। और चाय छोड़ने के बाद मेरे फटाफट कभी 1 उपवास, कभी 2 उपवास, कभी 16 उपवास, और अब मैंने 32 उपवास कर लिए। और एक चाय थी जो उसे रोके रखी थी। कौन? चाय। तो चाय पराधीन कर रही है धर्म करने में, धर्म नहीं करने दे रही है। अब भाई अभी तो मंदिर बाद में जाएंगे, पहले चाय बना दो हमारे। दूध फट गया क्या? अच्छा गर्मी है, दूध फट गया, भाई पहले मंगवा लो चाय, होटल से मंगवा लो, मगर पहले हमें चाय बनवा दो, फिर तब मंदिर जाएंगे, उसके हमें हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, है हमेशा धर्म में बाधा कौन डाल रही है? चाय डाल रही है। और जो हमारे धर्म में बाधा डाले उसको सबसे पहले छोड़ना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। अब फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन चाय छोड़ रहा है? अच्छे से हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। चलिए छोड़ने वालों ने हाथ उठा लिए। अब आधे करने वाले हाथ उठाओ कि जो 4 पीता वो 2 पिएगा, जो 2 पीता वो 1 पिया। अब वो हाथ उठाओ। आधी कर देंगे। अरे आज के प्रवचन से सुन के कुछ तो असर होना चाहिए, नहीं तो प्रवचन ही किस बात का। फिर आधी कर देंगे, यानी जो 4 बार पीता वो 2 बार पिएगा, 1 बार पीते वो 1 कप पीते हो गए, वो आधा कर देना। हाँ, जो 1 कप पीते हो, कुछ लोगों को तो इतनी मतलब आदत होती है। अरे वाह, हमारे यहाँ के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष ने भी हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। आप आधी कर रहे, फिर आधी करते करते नमो सिद्धाड़म कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनकी पूरी कमेटी से छुड़वाऊंगी। जब अध्यक्ष ने छोड़ दी, कार्याध्यक्ष ने छोड़ दी, तो पूरी कमेटी से छुड़वाऊंगी अब मैं चाय इनकी। कुछ लोग तो चाय के इतने दीवाने होते हैं, गिलास में चाहिए, किस में चाहिए, और गिलास में भी पूरी पौन गिलास चाहिए। इससे कम में उनका पेट नहीं भरता है। यदि इतना दूध पिए तो कुछ असर भी करे। ये चाय तो तुम्हें गैस बनाती है, पित्त भड़काती है। अच्छा एक बात बताऊं, पता जब पहले ये चाय हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, ये चाय विदेश की चीज़ है। हमारे यहाँ तो दूध पीते थे। जब अंग्रेज आए ना तो उन्होंने हर चौराहे पर फ्री में चाय बांटना शुरू कर दी। अब फ्री की चीज़ तो यहाँ जहर मिल जाए, रख लो भाई, पता नहीं कब काम आ जाए। ये तो जहर ना छोड़े फ्री में मिल रहा हो तो। अब लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी। तो शुरू में तो कड़वी लगती थी, फिर धीरे धीरे पीने शुरू कर दी। अब अंग्रेजों ने बंद कर दी, बोले भाई चाय लाओ, बोले पैसा लाओ, और बस ऐसे व्यापार शुरू हो गया। तो चाय हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ की तो चीज़ है दूध है। क्या है? मक्खन, दूध, छाछ, ये चीज़ हमारे यहाँ पी जाती है। हमारे यहाँ चाय नहीं पी जाती है। मगर पागल है ना, हमें सामने वाले की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है। तो आज से चाय सबको आधी करनी है, जितने बैठे हैं आधी सबको करनी है। डॉक्टर कह के थक गया बेचारा, चाय छोड़ दो, चाय तुम छोड़ते ही नहीं हो, और बीमारी खत्म नहीं होती। कभी गैस बन रही, कभी ये हो रहा, कभी वो हो रहा। होता है कि नहीं होता है ना। परमेष्ठी में उपाध्याय का, पढ़ने में अध्याय का, और छोड़ने में चाय का। बहू में सास का, लेने में सास का,
और चाय छोड़ने के बाद करने वाले व्रत और उपवास का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, खेत में धान का, शादी में पान का, और केशवराय पाटन में होने वाले प्रतिदिन विधान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक एक दिन विधान अपनी तरफ से रोज करवाने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का, और कहाँ से आए हैं, दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और आने वालों में अंबाला का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, जंगल में बांस का, मैदान में घास का, और 12 तारीख को केशवराय पाटन में होने वाले शिलान्यास का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और उस शिलान्यास में एक एक शिला लगाने का, त्रियंचों में घोड़ा का, राजस्थान में मोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। जहाजपुर आपको कैसा लगा? मैं काफ़ी मंदिरों के काम करता हूँ, वास्तुशास्त्र भी करता हूँ, तो मैंने जवाब दिया इसका कोई कंपेयर नहीं है, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बोले इसका वास्तु कैसा है? तो मैंने कहा कि जहाजपुर नाम है गांव का, जहाजपुर मंदिर का नाम है, तो और मंदिर के आसपास समुद्र है, पानी है, तो समुद्र आसपास होने से इसकी कोई दिशा नहीं होती है और इसका कोई वास्तु खराब होता ही नहीं है, अति श्रेष्ठ होता है। कल पंडित जी से चर्चा हुई, पंडित जी बहुत ही विशिष्ट हैं, इनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है किशोर जी, और इनका प्रत्यक्ष अनुभव लिया है मैंने उनके साथ में। इनको जो इष्ट आता है और बहुत ही अच्छी बात है मतलब। तो कल पंडित जी और अध्यक्ष महोदय से मेरी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में जो प्रपोजल बनाया है बहुत ही सुंदर है। हमारी जो चंबल नदी है वो कोटा से आके पूर्व दिशा की तरफ और ईशान की तरफ जा रही है, तो बहुत ही अच्छा वास्तु है और बहुत ही अच्छा बनेगा। माता जी का आशीर्वाद है तो पक्की बात है कि बहुत ही अद्वितीय बन रहा है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, पाटन वाले बाबा की, गणनी आरका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। आज ये सारे पदाधिकारी हमारे बहुत ही एक अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ उपस्थित हुए, वो आप सभी भी देखना, जिन्होंने कल और आज हमें दान की स्वीकृति प्रदान की है। मैं उनके एक बार नाम बोल देता हूँ। कल्पना जी ग्वालियर से, उन्होंने हमें 2100 रुपए सामान्य सलाह के लिए। प्रीति जी गोयल, अरुण जी, खुशी जी सागर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए सामान्य सलाह के लिए। समर्थ जी मंडला, उन्होंने 2200 रुपए प्रदान किए हैं। साथ ही विनोद जी, हर्षित जी बल्लभगढ़ से, उन्होंने 2100 रुपए सामान्य सलाह के लिए। निशा जी हिसार से ताम्र सलाह के लिए 5100 रुपए। रजत जी, रेखा जी, रीवा जी हरिद्वार से, उन्होंने 2100 रुपए सामान्य सलाह के लिए। नेमी चंद जी, प्रेमलता जी लाड़पुरा वाले कोटा वालों ने 2100 रुपए सामान्य सलाह के लिए। रेशमा जी दिल्ली से सामान्य सलाह के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। साथ ही हमारे केशवराय पाटन के श्रीमान शांतिलाल जी, सुनील जी, अनिल जी और निर्मल जी बाकलीवाल परिवार, जिन्होंने हीरक शिला के लिए 51,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ ही मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी के कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह आए और आज के 2100 रुपए श्रीमान पदमचंद जी, अनिल जी, अशोकनगर वालों ने भी हमें ऑनलाइन प्रदान किए हैं, उनके भी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में, जो आगामी 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक कल्पद्रुम महामंडल विधान का भव्य आयोजन होने जा रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के सभी पदाधिकारीगण पधार गए हैं। उसके विमोचन के लिए मैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में वो लोग विमोचन करेंगे। साथ ही 12 जुलाई को होने वाला वह ऐतिहासिक शिलान्यास श्रीमान दिनेश कुमार जी, मोहित कुमार जी बाकलीवार नमोड़ा 12 वालों ने भी
ताम्रशिला के लिए 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। मैं उन सभी का सम्मान अभी कराऊंगा, उससे पूर्व आए और पूज्य माता जी के श्री चरणों में ये हमारे जो कार्यक्रम है उसका विमोचन के लिए। ओ मेरे मन मंदिर में आन पधारो मुनि सोव्रत भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो मुनि सोव्रत भगवान। भगवन तुम आनंद सरोवर रूप तिहारा महामनोहर, भगवन तुम आनंद सरोवर रूप तिहारा महामनोहर। निस दिन रहे आपका ध्यान पधारो मुनि सोव्रत भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो मुनि सोव्रत भगवान। बोले देवाधिदेव खजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, गणनी यारिका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, पाटन वाले बाबा की। बंधुओं, ये 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आयोजित होने वाला जो कल्प मंडल विधान है, आप सभी कार्यकारिणी कमेटी की ओर से सादर आमंत्रित हैं। अपने जोड़े के साथ बैठे और उस विधान में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ लें और धर्म कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही 12 जुलाई को जो शिलान्यास होने जा रहा है, उस शिलान्यास में भी आप सभी सहपरिवार आमंत्रित हैं। आए और उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर अपने परिवार के नाम से भी एक शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं और सभी उस कार्यक्रम में पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में ऐसी धर्म की जो गंगा बह रही है, उस गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। अविश्वसनीय, अकल्पनीय बाबा का साक्षात दरबार। ऐसा लगता ही नहीं कि हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है, ऐसा लगता है बस अभी बन के आई हुई है। क्या बोले प्रतिमा जी के बारे में, उनको देख के एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आनंद की अनुभूति हुई आज शांति धारा और अभिषेक करके। यहाँ का जो अतिशय है वो हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अतिशय ऐसा अतिशय है, ऐसी मनोहारी, अकल्पनीय, अद्वितीय और ऐसी मनोहारी प्रतिमा है जो हमें अभी लगता है कि अभी भगवान बोल पड़ेंगे। राज श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, माता जी को वंदनामि। मैं विदिशा से श्री रमेश चंद जी जैन, रितेश जैन, राहुल जैन, करैया वाला परिवार से हूँ। मैं यहाँ के धाम के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगे तुमसे, अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत स सिंधु में खेव लगाओ पार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वंदनामि माता जी। मैं कल्पेश जैन नौगामा से आया हूँ। प्रथम बार स्वस्तिक धाम में आया हुआ हूँ। आके मेरा मन मोह लिया भगवान ने। कैसे रोकूं, इस प्रथम बार आया हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, पर भगवान की मूर्त देखने पर मन मोह लिया मेरा। और बैठे बैठे ही क्या अचानक ऐसा हुआ कि शांति धारा का भाव बना और शांति धारा की प्रतिम बोली ले ली। बस धन्य है मेरा जीवन कि भगवान के दर्शन कर पे सुख पा रहा हूँ। कुछ अंदर से भाव नहीं निकल रहे कि क्या बोलूँ उनके प्रति। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।